पिछले एपिसोड में रुद्र ने एक प्राचीन मंदिर के अंदर अनजाने में एक ऐसी शक्ति को जगा दिया था जो हजारों सालों से सोई हुई थी। एक ऐसा प्राचीन स्पिरिट बीस्ट जिसका नाम समय के साथ लगभग मिट चुका था। लेकिन उस रात वो शक्ति फिर से जाग चुकी थी और अब उसका नया वाहक था। रुद्र। मंदिर के अंदर चारों तरफ सन्नाटा था। टूटी हुई दीवारें, पुरानी मूर्तियां और धूल से भरी जमीन। रुद्र धीरे धीरे जमीन से उठा। उसका शरीर अब भी कांप रहा था, जैसे उसके अंदर कोई नई शक्ति बह रही हो। रुद्र। हैरानी भरी आवाज। मेरे शरीर में ये कैसी ऊर्जा है? रुद्र ने अपने हाथों की तरफ देखा। उसकी हथेलियों के चारों तरफ हल्की काली ऊर्जा घूम रही थी, जैसे कोई अंधेरी आग धीरे धीरे जल रही हो। रुद्र घबरा गया। रुद्र, ये कैसे हो सकता है? तभी अचानक उसके दिमाग के अंदर एक गहरी आवाज गूंजी। एंशिएंट बीस्ट। गूंजती हुई आवाज। घबराओ मत मानव। रुद्र चौंक गया। वो तुरंत खड़ा हो गया और चारों तरफ देखने लगा, लेकिन मंदिर के अंदर कोई नहीं था। रुद्र, कौन है? एंशिएंट बीस्ट। मैं यहां हूं, तुम्हारे अंदर। रुद्र का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रुद्र, मेरे अंदर? अचानक रुद्र के सामने हवा कांपने लगी। धीरे धीरे एक काली छाया बनने लगी। कुछ ही सेकंड में वह छाया एक विशाल आकृति में बदल गई। लाल चमकती आंखें, लंबे पंजे और एक भयावह आभा। वो वही प्राचीन स्पिरिट बीस्ट था जिसने हजारों साल पहले इस दुनिया को डरा दिया था। रुद्र, डरते हुए, तुम कौन हो? एंशिएंट बीस्ट। मैं वो शक्ति हूं जिसे इस दुनिया ने हजारों साल पहले कैद कर दिया था। बीस्ट की आंखें धीरे धीरे चमकने लगी। एंशिएंट बीस्ट, और अब तुम मेरे नए वाहक हो। रुद्र हैरान रह गया। रुद्र, लेकिन मैंने तो कोई स्पिरिट बीस्ट नहीं जगाई। एंशिएंट बीस्ट हल्की हंसी। तुमने नहीं जगाई, मैंने तुम्हें चुना है। रुद्र कुछ पल तक चुप खड़ा रहा। रुद्र, क्यों? एंशिएंट बीस्ट, क्योंकि तुम्हारे अंदर अंधकार को सहने की क्षमता है। लेकिन तभी मंदिर के बाहर से कदमों की आवाज आने लगी। कोई लोग तेजी से मंदिर की तरफ आ रहे थे। रुद्र, कोई आ रहा है। एंशिएंट बीस्ट, चिंता मत करो, अब तुम्हारे पास शक्ति है। रुद्र, लेकिन मुझे इसका इस्तेमाल करना नहीं आता। एंशिएंट बीस्ट, तो सीख लो। उसी समय मंदिर का दरवाजा जोर से खुला। 3 योद्धा अंदर आए। उनके शरीर से तेज आध्यात्मिक ऊर्जा निकल रही थी। वॉरियर 1, वो रहा। वॉरियर 2, इस लड़के से अजीब ऊर्जा महसूस हो रही है। वॉरियर 3, लगता है इसने किसी निषिद्ध शक्ति को छू लिया है। रुद्र पीछे हट गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए। एंशिएंट बीस्ट, धीमी आवाज, डरो मत, अपनी शक्ति को महसूस करो। रुद्र ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपने शरीर के अंदर उस अंधेरी ऊर्जा को महसूस करना शुरू किया। धीरे धीरे वो ऊर्जा उसके हाथों तक पहुंचने लगी। अचानक उसकी हथेलियों के चारों तरफ काली आग जैसी ऊर्जा भड़क उठी। वॉरियर 2, ये क्या है? रुद्र ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली।
उसकी आंखों में हल्की लाल चमक थी और उसके पीछे कुछ सेकंड के लिए एक विशाल दानवी छाया दिखाई दी। वॉरियर एक, ये सामान्य स्पिरिट बीस्ट नहीं है, एंशिएंट बीस्ट। उन्हें दिखाओ असली शक्ति। रुद्र ने गहरी सांस ली और पहली बार उसने अपनी नई शक्ति को पूरी तरह महसूस किया। लेकिन उसे अभी तक नहीं पता था कि उसकी ये शक्ति सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं रहेगी, क्योंकि जैसे ही ये शक्ति जागी, वैसे ही पूरी दुनिया में ऊर्जा का संतुलन बदल गया और बहुत दूर ऊपरी स्वर्गीय लोक में कुछ प्राचीन साधक एक साथ अपनी आंखें खोलते हैं। एल्डा, ये ऊर्जा, क्या वो प्राचीन दैत्य फिर से जाग गया? अगर ये सच है तो बहुत जल्द पूरी दुनिया एक नए युद्ध की तरफ बढ़ने वाली है और उस युद्ध के केंद्र में होगा एक साधारण लड़का, रुद्र। लेकिन ये तो केवल शुरुआत है। अगले एपिसोड में रुद्र की पहली असली लड़ाई होगी और दुनिया को पता चलने लगेगा कि एक खतरनाक शक्ति वापस आ चुकी है। क्या रुद्र इस शक्ति को नियंत्रित कर पाएगा या ये शक्ति उसे ही नियंत्रित करेगी? ये जानने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।